पता है आपका भी मेरे बिना मन नहीं लगता, इसलिए तो बार बार मुझे आपकी याद आती है, बार बार मुझे अपने पोछ बुला लेते हो आप, मुझे अपने पोछ बुला लेते हो, पूछ पूछ। लोग कहते हैं मैया को टच नहीं करते। मेरी मैया रानी, आज आप मुझसे नाराज़ हो ना? आप सोच रहे हो कि मेरी लाडू इतनी देर में क्यों आई? मैया, आपको पता ही है रास्ते में मेरी दोस्त मिल गई थी। मैं कहीं से आ रही थी, स्कूल से आ रही थी, तो मेरी दोस्त मिल गई थी। वो बोली जल्दी आना, बहुत टाइम से आए नहीं है, चाय पी चाय पी चाय पी। मैया, आपकी लाडू ना चाय और मखानी खाने में लग गई थी। सॉरी, हाँ, लेकिन मैंने वहाँ से आके सीधे मत्था टेका, ठीक है, और सुबह भी मैं पूजा करके गई थी, ठीक है ना, पता है ना आपको। अब वहाँ से देर हो गई, घर आने में देर हो गई, फिर मैंने मत्था टेका, आपको पता ही है। उसके बाद मैं सीधे पैंट सिलने लगी थी ना, आपको पता है ना, मैंने थोड़ी देर में कपड़े देने हैं, हो सकता है शाम को भी दे सकती हूँ, क्या पता उससे पहले भी दे सकती हूँ, आपको पता है ना। लेकिन मैंने मत्था टेका था ना, उसके बाद में पैंट सिलने गई। अब मैंने पैंट जब सिल चुकी हूँ तो मैंने कहा अपनी मैया रानी से फिर वेट करके आती हूँ। मेरी मैया मेरा वेट कर रही होगी, कह रही होगी अब तो पैंट भी सिल दिया, अब कब आएगी। फिर मैं, आपको पता है, मैं किचन में गई, जैसे मैंने रोटी में सब्जी रखी तो फिर ध्यान आया मुझे, अरे मैंने तो मंदिर में जाना है, मैया मेरा वेट कर रही थी। मतलब आपने ही तो मुझे याद दिलाया ना कि तूने अभी मंदिर में आना है करके। तो फिर मंदिर में आई तो मैं अपनी लाली की, अपनी माता की, अपनी डुग्गू की, अपने कुछ मुंची पुची पुची, अपने छूना बाबू की, अपनी माई की, अपनी लल्ली की वीडियो बनाने लगी। मैंने अच्छा किया ना माई? बोलो बोलो बोलो। आप भी कहती हो कि कितना बात करती है, कितना बात करती है। क्या करूं, कोई है ही नहीं बात करने वाला। और दूजी आप रिप्लाई तो बिल्कुल करना ही नहीं है, आपको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना है। डरते होंगे ना मुझसे कि मेरी लड्डू गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी, इसी बात का डर लगता होगा ना आपको। लेकिन ना माँ, मुझे पता है, आपको पता है कि मैंने अपने लाडू के सामने कैसे जाना है। मेरे लाडू का कमज़ोर हाथ है, कमज़ोर है मेरी लाडू, कमज़ोर है दिल है उसका। मैं अगर हंसने लगी, बोलने लगी तो बेहोश हो जाएगी, इसीलिए तो नहीं आती ना। अरे अकल है मुझे, समझदार हूँ मैं भी। बुद्धू नहीं हो, आपके साथ रह रह के ना अकल आ गई मुझे, सच्ची बहुत अकल आ गई है। अच्छा माँ, अब मैं नाश्ता कर लूँ, आपसे इतनी बातें होगी ना मेरी, बोलो अब कर लूँ नाश्ता, खा लूँ। आपके लाडू का भूख को भी लग रही है ना, खा लूँ। बोलो। अब बातें करते रहोगे क्या मुझसे? अंदर नहीं जाने दोगी, खाना नहीं खाने दोगी, भूखा रखोगी, आपका मन लग जाएगा। कल ही तो मदर्स डे गया है और मेरी मदर्स मुझे भूखा रखेगी? ना 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 माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है आपका मन भी कर रहा हो कि मेरे साथ बैठी रहे, चपड़ 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 करे मेरी लाडू, पर क्या करें माँ, आप मेरे साथ हमेशा हो ना। चलो ठीक है, बाहर वाले कमरे में जाएंगे, अभी पहले भी नाश्ता कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद बाहर वाले कमरे में जाएंगे, साथ बैठेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तो कुर्ती सिलूँगी और आप और मैं बातें करेंगे, ठीक है, ठीक है। बाय मेरे मियू, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। आपका भी मेरे बिना मन नहीं लगता, पता है मुझे पता है आपका भी मेरे बिना मन नहीं लगता, इसलिए तो बार बार मुझे आपकी याद आती है, बार बार मुझे अपने पोछ बुला लेती हो आप, मुझे अपने पोछ बुला लेती हो, पूछ पूछ। लोग कहते हैं मैया को टच नहीं करते। कौन समझाए, माँ को स्पर्श किए बिना कोई रह सकता है क्या? कोई बच्चा अपनी माँ को टच किए बिना रह सकता है ना? नहीं रह सकता। और की फीलिंग्स और, लेकिन मैं तो आपको ना टच भी करूँगी, हग भी करूँगी, किसी भी करूँगी, मेरी माँ हो आप, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहते हैं ना, भाव के सामने सारे नियम ख़त्म हो जाते हैं, और मेरा तो आपसे भाव का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है ना माँ? चलो अभी बाहर वाले कमरे चलो, ठीक है, ओके ओके।